तो बेटा ब्रेन हमारा कंप्लीट हो गया। और बेटा हम कहते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड, वो भी बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हमें बेटा पढ़ना है आज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। हम कहते हैं बेटा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन को बेटा सबसे पहले डिस्कवर किया मार्शल हॉल ने 1833 के अंदर। हम कहते हैं बेटा रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है इमीडिएट इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी थिंकिंग बाय द ब्रेन। जब हम बेटा इमीडिएट इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स देते हैं जिसके लिए हमें वेट नहीं करना है ब्रेन की थिंकिंग का, जो हम इमीडिएट देते हैं, हम कहते हैं बेटा ए रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इमीडिएट इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी थिंकिंग बाय द ब्रेन। ये एक इमीडिएट इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स होता है जो हम बेटा जिसमें हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं थिंकिंग बाय द ब्रेन। ठीक है बेटा, दीज रेस्पॉन्सेज आर नेचुरल, ये बेटा नेचुरल होते हैं, एंड ऑटोमेटिक ये होते हैं, एंड ऑकर सडनली ऑन रिसीविंग ए स्टिमुलस, और तब होते हैं जब हम स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, एंड इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। और इनको बेटा कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। मतलब बेटा ब्रेन का इसमें कोई रोल नहीं होता है। दस ए स्पॉन्टेनियस automatic and involuntary response of an effector muscle or gland to a stimulus is called a reflex action। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, वो स्टिमुलस वो ऑटोमेटिक, ठीक है बेटा, हम कहते हैं फिर रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, वो स्पॉन्टेनियस वो ऑटोमेटिक और वो इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स जो एक ऑर्गन इफेक्टर ऑर्गन चाहे मसल है या ग्लैंड है स्टिमुलस को देता है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिंग ऑफ आई ड्यू टू सडन अपीयरेंस ऑफ सम ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द आई। हमारी आईज में ब्लिंकिंग कब होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी आईज के सामने आ जाता है। कफिंग, यार्निंग, स्नीजिंग एंड सडन विड्रॉवल ऑफ हैंड or feet with a jerk on sudden contact with hot, cold और sharp object। या बेटा हम क्यों अपना हाथ पीछे ले जाते हैं या अपना फीट पीछे ले जाते हैं, जब हमें जर्क लगती है, जब हमें शॉक लगता है, जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, कोल्ड ऑब्जेक्ट को या शार्प ऑब्जेक्ट को छूते हैं। उसके बाद बेटा द रेस्पॉन्ड ऑफ नर्व इम्पल्स डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक। हम कहते हैं बेटा जो ये रेस्पॉन्ड हम देते हैं नर्व इम्पल्स से, ये डिपेंड है हम कैसे सोचते हैं। थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, सो इट इज बाउंड to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons। इसीलिए बेटा हम कहते हैं थिंकिंग के अंदर कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन होती है, कॉम्प्लिकेटेड इंट्रैक्शन होती है बहुत सारे नर्व इम्पल्सेस की। दस द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट एंड रेस्पॉन्सेज बाय एन आउटपुट एक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड क्विकली। इसीलिए बेटा हम कहते हैं वो प्रोसेस जिससे हम डिटेक्ट करते हैं सिग्नल या इनपुट, उसके बाद हम रेस्पॉन्स देते हैं, आउटपुट एक्शन देते हैं, ये कंप्लीट क्विकली होता है। सच ए कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड ए रिफ्लेक्स आर्क। इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्स आर्क। या बेटा द नर्व पाथवे विच आर इन्वॉल्वड इन reflex action are called reflex arc। Nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord। हम कहते हैं सारी बॉडी की नर्व्स मीट करती है बंडल के फॉर्म में, कहाँ पे बेटा, स्पाइनल कॉर्ड, ऑन देयर वे टू ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये कहाँ जाती है, ब्रेन के अंदर। रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्मड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ। रिफ्लेक्स आर्क अब कहाँ बनता है, स्पाइनल कॉर्ड के ही में ही वो बनता है, जहां बेटा नर्व पाथवे चूज होता है।
रिफ्लेक्स एक्शन करने का। Although information input also goes on to reach the brain, और यही से बेटा इनपुट या यही से बेटा इंफॉर्मेशन कहां तक जाती है? ब्रेन तक। रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड एज efficient way of functioning in the absence of true thought प्रोसेस। और बेटा रिफ्लेक्स आर्क का काम क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क तब होता है जब हम स्पाइनल कॉर्ड का कंट्रोल देखते हैं, जब बेटा एक्चुअल थॉट प्रोसेस नहीं होती है, ट्रू थॉट प्रोसेस नहीं होती है जो ब्रेन करता है, जब बेटा इन स्टिमुलसेस का रेस्पॉन्स कौन देता है? स्पाइनल कॉर्ड। हाउएवर आफ्टर न्यूरॉन नेटवर्क हैव come into existence, reflex arc continue to be efficient for quick responses। और रिफ्लेक्स आर्क तब क्रिएट होता है जब हमें क्विक रेस्पॉन्स देना होता है, जब हमें सडन एक्शन का रेस्पॉन्स देना होता है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क टू परफॉर्म रिफ्लेक्स एक्शन। There are 5 components of reflex arc to perform reflex action. पहला, receptor or sensory organ. It receives the stimulus and initiates a sensory impulse. Receptor का मेन काम क्या होता है? ये रिसीव करता है स्टिमुलस को और इनिशिएट करता है सेंसरी इंपल्स, मतलब इनिशिएट करता है सेंसरी ऑर्गन्स को। सेंसरी और एफेरेंट नर्व, ये वो नर्व होती है जो इंफॉर्मेशन लाती है, सेंसरी नर्व्स। इट कैरीज द इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या काम करती है? ये बेटा इंफॉर्मेशन लाती है पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन से, उसके बाद किसको देती है? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। इट चेंजेस सेंसरी इंपल्स इनटू मोटर इंपल्स। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन इन दोनों का काम क्या है बेटा? सेंसरी इंपल्स को कन्वर्ट करना मोटर इंपल्स में। द रिफ्लेक्सेस फॉर्मड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड और कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस एंड द रिफ्लेक्सेस फॉर्मड बाय ब्रेन और कॉल्ड सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस और क्रेनियल रिफ्लेक्सेस। ठीक है बेटा, वो रिफ्लेक्सेस जो बेटा स्पाइनल कॉर्ड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। और वो रिफ्लेक्सेस जो बेटा ब्रेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। उसके बाद हम कहते हैं चौथा, मोटर और एफेरेंट नर्व। इट कंडक्ट्स द नर्व इंपल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर ऑर्गन। ये बेटा अब नर्व इंपल्स करती है स्पाइनल कॉर्ड से, ये वापस इंफॉर्मेशन लाती है इफेक्टर ऑर्गन तक, मसल या ग्लैंड। इफेक्टर ऑर्गन, इट गिव्स द रेस्पॉन्स प्रोड्यूसिंग मूवमेंट ऑफ सम मसल और सिक्रीशन फ्रॉम ए ग्लैंड। ये कैसे बेटा रेस्पॉन्स देता है? या तो ये किसी मसल की मूवमेंट कराता है, या तो ये सिक्रीशन करता है किसकी? या तो ये सिक्रीशन करता है किसी केमिकल सब्सटेंस की। तो हम कहते हैं सबसे पहला काम रिफ्लेक्स और क्या रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? जो बेटा रिसेप्टर्स होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स में, वो रिसीव करते हैं स्टिमुलस और वो इनिशिएट करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या होता है बेटा? ये इंफॉर्मेशन रिसेप्टर ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाई जाती है बाय सेंसरी नर्व्स। उसके बाद क्या होता है? इस इंफॉर्मेशन को चेंज किया जाता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन से इसको चेंज किया जाता है मोटर इंफॉर्मेशन में। और बेटा ये कौन करता है? या तो ब्रेन या तो स्पाइनल कॉर्ड। मतलब इस इंफॉर्मेशन पे प्रोसेस होती है, या तो स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस करता है या तो ब्रेन प्रोसेस करता है। अगर रिफ्लेक्सेस स्पाइनल कॉर्ड ने की, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। अब अगर रिफ्लेक्सेस किसने की बेटा? ब्रेन ने की, उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। उसके बाद हम बेटा कहते हैं चौथा स्टेप, मोटर और एफरेंट नर्व। हम कहते हैं उसके बाद नर्व इंपल्स होता है। जो ही इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, चाहे स्पाइनल कॉर्ड करता है या ब्रेन करता है, अब स्पाइनल कॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचाई जाती है? इफेक्टर ऑर्गन तक। मतलब जिस ऑर्गन ने बेटा महसूस किया स्टिमुलस, मतलब आपके पैर में कांटा चुभा, महसूस किसने किया? स्किन ने। मगर इफेक्टर ऑर्गन आपका कौन सा है बेटा? पैर। ठीक है बेटा, मसल और ग्लैंड।
इट गिव्स द रेस्पॉन्स प्रोड्यूसिंग मूवमेंट ऑफ सम मसल। तो एक बार आपको कांटा चुभा, आपने पैर उठाया, ठीक है बेटा, आपने अपने पैर की क्या की, मूवमेंट ऑफ सम मसल और सिक्रीशन फ्रॉम ए ग्लैंड, ठीक है बेटा। और बेटा आपको जो ही आपको कांटा चुभता है, जो ही आपको कील चुभता है, वहां से क्या रिलीज होता है, ब्लड। उससे आपको पता चलता है हमें कहीं जख्म लगी है, ठीक है बेटा। तो ऐसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन होती है। अब देखिए बेटा, दो किस्म के रिफ्लेक्सेस होती है। रिफ्लेक्सेस कैन बी पुट इनटू टू कैटेगरीज। पहले को हम कहते हैं अनकंडीशनड और सिंपल और नेचुरल रिफ्लेक्सेस। अनकंडीशनड, सिंपल और नेचुरल रिफ्लेक्स, ये पहला होता है। नॉर्मली रिफ्लेक्सेस और जेनेटिक and transmitted through heredity is known as unconditional reflexes। ये वो रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बेटा जेनेटिक होते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं हेरिडिटी से, as they are present in since birth। ये बराबर प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे बेटा, बर्थ से। These occur suddenly, ये बेटा सडनली होते हैं। Responses to stimulus requires no previous एक्सपीरियंस, लर्निंग और जजमेंट। इन रेस्पॉन्सेस को करने के लिए बेटा कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई लर्निंग नहीं चाहिए, कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट फीडिंग, एक वुमेन को मालूम होता है ब्रेस्ट फीडिंग कब करनी है, जब इसका बेबी बॉर्न होता है, जब इससे क्या होता है, बॉर्न बेबी, तो इसको मालूम है ब्रेस्ट फीडिंग मुझे कैसे करानी है। इसी तरह बेटा स्वेलोविंग इन न्यूबॉर्न बेबीज, या न्यूबॉर्न बेबीज कैसे स्वेलो करते हैं, ठीक है बेटा, कैसे वो खाना खाते हैं। सेक्सुअल बिहेवियर फॉर अपोजिट सेक्स पार्टनर, सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, इसके लिए भी कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। माइग्रेशन इन बर्ड्स, या बर्ड्स क्यों माइग्रेट करते हैं, ठीक है। इन कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, अनकंडीशनड, सिंपल और नेचुरल रिफ्लेक्स। दूसरा होता है बेटा कंडीशनड और एक्यूर्ड और क्रेनियल रिफ्लेक्सेस। ये वो रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बेटा हेरिडिटी से ट्रांसमिट नहीं होते हैं, ये डेवलप होते हैं आफ्टर बर्थ बाय ट्रेनिंग, लर्निंग और जजमेंट। इनको हम बेटा कहते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स, जो हमारे अंदर कैसे होते हैं, कंडीशनिंग की वजह से। फॉर एग्जांपल आफ्टर प्रॉपर लर्निंग वी कैन परफॉर्म वर्किंग ऑन कीबोर्ड। जब हम पहले कीबोर्ड चलाना सीखते हैं, उसके बाद हम कीबोर्ड पे काम करते हैं। प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइडिंग ए बाइसिकल, स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग एसेट्रा। तो ये चीज़ें इसके अंदर आती है। उसके बाद अब हमने कहा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें बेटा हमें एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। हम कहते हैं हमारी बॉडी में स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को। उनको हम बोलते हैं बेटा हार्मोन्स, ठीक है बेटा। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल रेगुलेटर्स या केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी। और बेटा इनको हम कहते हैं और एक नाम मॉलिक्यूलर मैसेंजर्स। द केमिकल और हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन ह्यूमंस इज रेगुलेटेड बाय टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ये जो बेटा हार्मोन्स है, जो केमिकल मैसेंजर्स भी जिनको कहा जाता है, या जो बेटा क्या करते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या इंफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन ये रेगुलेट करते हैं, ये बेटा दो ग्लैंड से होता है। एक को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशन डक्ट्स में देते हैं। डक्ट मतलब स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज, ठीक है बेटा, एंड और ऑल्सो कॉल्ड डक्ट ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिन द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स और कैरीड बाय डक्ट्स। इनकी सिक्रीशन कैसे होती है, डक्ट्स की वजह से, टू ए स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। और इसी डक्ट की सूरत में इनको हम भेजते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन तक, ताकि ये वहां पे क्या काम कर सके, बायोकेमिकल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। जैसे सिलिवरी ग्लैंड, जैसे लिवर, जैसे पैनक्रियाज और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो बेटा सिलिवरी ग्लैंड है, लिवर है, पैनक्रियाज है, ये तीनों कौन से ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड सिक्रेट हार्मोन और केमिकल मैसेंजर दैट एक्ट्स ऑन टारगेट सेल्स और ऑर्गन्स। ये बेटा वो
ग्लैंड्स होते हैं जो अपने हार्मोन्स डायरेक्टली रिलीज करते हैं ब्लड में, वहां पे रिलीज करते हैं जहां पे बेटा टारगेट सेल होती है, जहां पे इनको एक्ट करना होता है। ठीक है बेटा, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स, एंड आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में है, जैसे थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एसेट्रा। हम कहते हैं थॉमस एडिसन इज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। थॉमस एडिसन ने पहली बार एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में हमें बताया, हार्मोन्स के बारे में बताया। क्लेड बर्नार्ड रिपोर्टेड नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। क्लेड बर्नार्ड ने बेटा ये हमें बताया, क्या, नर्वस सिस्टम कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये नर्वस सिस्टम होता है जो फंक्शन करता है कंट्रोल किसके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। तो बेटा कल हम ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स पहले पढ़ेंगे, जिसके अंदर बेटा कौन कौन सा ग्लैंड आता है, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, एडर्नल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवेरीज एंड टेस्टिस। तो एक एक करके बेटा हम ये ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।